पुलिस महानिदेशक बिहार 1 फरवरी 2021 के आदेश का जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, मैं उस सवाल पर विभिन्न दृष्टांतों के साथ अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। चूंकि ऐसे मामले जो विधि व्यवस्था से जुड़े हों और उसके राजनीतिकरण किया जा रहा है, और विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, राजनीति में पर्यटक लोग होते हैं ना, आते जाते रहते हैं, तो उनका ट्वीट भी आया है, लोकतंत्र की बात भी उन्होंने किया है। हम उम्मीद करते थे कि माननीय तेजस्वी यादव जी दिल्ली में हैं, जमानत उमानत लेने का आदत लगा हुआ है, पटियाला कोर्ट भी जाते रहते हैं, तो कम से कम कानूनी सलाह ले लेते। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर संविधान बनाया। हमेशा ये कहते भी हैं कि संविधान खतरे में है। मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव आपकी अज्ञानता से राजनीति खतरे में पड़ गया है। भाई, इस देश के अंदर संविधान है। आज अगर संविधान नहीं होता तो आपके पिता कैदी नंबर 3351 नहीं बन पाते, भ्रष्टाचार के मामले में जेल खाने के अंदर कैद नहीं हो पाते। अब आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नाराजगी है या उस संविधान से नाराजगी है, मैं नहीं जानता। आपने क्या कहा कि लोकतांत्रिक सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध, मैं आप ही का ट्वीट पढ़ रहा हूं। नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अज्ञानता का तांडव मचा दिए। डीजीपी बिहार का सर्कुलर क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, तमाम लोग फेसबुक लाइव से हमारे जुड़े हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर आपराधिक कृत्य में, क्रिमिनल एक्ट में कोई अगर आगजनी करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, आम लोगों को परेशानी होगी, तो इस कार्य के लिए पुलिस को आरोप पत्रित किया जाता है। पुलिस द्वारा, पुलिस जांच करती है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का नाम कोई दे देगा और उसके आधार पर उस पर कार्रवाई हो जाएगी, और उस संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अब आपको जानकारी नहीं है तो कम से कम न्यायालय के अधिवक्ता से आप संपर्क कर लेते। आपको जानकारी है, आप विपक्ष के नेता हैं। अगर माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपनी जमानत के लिए कोई याचिका दाखिल करता है तो लिखना पड़ता है एफिडेविट में कि उस पर कोई आपराधिक मामला पहले से नहीं है, और अगर एफिडेविट गलत पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम आपको इन तथ्यों को देखना चाहिए था। आपने क्या कह दिया कि ये जो कानून का उल्लंघन है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भारतीय संविधान पढ़े हैं ना, नहीं तो पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान की धारा 19(1)(b) यह कहता है कि हरेक नागरिक को, देश के हरेक नागरिक को शांतिपूर्वक आंदोलन धरना करने का अधिकार है, लेकिन वह प्रतिबंधित भी कुछ एक मामले में है। यह कहा गया है कि वह जो लोगों का जमाव होगा वह शांतिपूर्ण रहेगा, हथियार वहां नहीं रहेंगे, समाज को कोई थ्रेट नहीं होगा उनके सुरक्षा के लिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत के संविधान की धारा 19(1)(b) कहता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या संविधान की धारा का अनुपालन किया जाना
सरकार का दायित्व होता है कि नहीं, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अज्ञानता का तांडव मचा करके ट्विटर बबुआ राजनीति की दिशा नहीं तय की जाती है। आप यह बताइए कि भारत के संविधान की धारा 19(1)(b) को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो ये किस रूप से विधि सम्मत नहीं है?